सुनीता के कुंबे में आप सबका स्वागत है। लो जी माता की ले लो आरती। मैंने माता की आरती कर ली है। मेरे बजन लगे हैं फोन ड्यूटी के। एक बार मैं फोन उठाकर फिर आपसे बात करती हूँ कि अब तक कितना अर्जेंट हो। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। हमने कर लिया है 8वें दिन का पाठ। 8वां दिन महागौरी के नाम से है। ये महागौरी माता को 8वें दिन की पूजा की जाती है। इसमें माता ने जो सूरत नाम का एक वो था राजा और एक था वैश्य, उनको वरदान दिया है भी आप अमर हो जाओ। उन्होंने बहुत दिन तक माता की पूजा करी थी। पहले उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, फिर उन्होंने बिल्कुल मतलब मिट्टी की वो बना के और वो उठे नहीं, वो एक तरह से वो मिट्टी बने रहे। नदी किनारे उन्होंने पूजा करी थी। तो माता ने उनको वरदान दिया भाई तुम मुक्ति पा जाओ। ये 8 दिन का हो गया। मोतों ने आज पूजा कर दी है, जैसे कढ़ाई कर दी है, कन्या जुमारी है, लेकिन मैं करूँगी कल। 6.5 hours later. आपने सोचोगे मैं कौन सी ड्यूटी पर जा रही हूँ। आज भाई मेरा काम ज़्यादा हो रहा था, मैं घर आई ले आई। मैंने सोची मैं घर बैठ कर आराम से कर लेंगे। ये कर रही हूँ मैं टीबी का काम। टीबी वाले पेशेंटों का मेरे कई पेशेंट कंप्लीट हो गए थे, तो ये थोड़ा सा ऐसे फुर्सत का काम था अपना। सारी खुद कदे के बताऊँ, फुर्सत का काम था। ड्यूटी पर तो मरीज कदे कोई आवे कोई जावे, कोई आवे कोई जावे। मैं 2-3 दिन से सोच रही थी मैं कहीं मैं ले जाऊं और शाम में बैठ कर घर आराम से करूंगी। इसलिए मैं आज नाते आड़ा ले आई थी कि वो गए मतलब 2 घंटे शाम होगी, शाम की चाय का टाइम हो गया है। 2 घंटे से ये लग रही हूँ, कम से कम 1 घंटा इनमें और लग जाएगा। सारे छाट कर सारे कागज मैंने सारे सही उससे लगाए हैं। तो कई बार ऐसा ज़्यादा काम हो जाता ले आवा, क्योंकि वहाँ टाइम ना मिला था अपना यहाँ करीने से आराम से लगा कर तो लेवा ही मैंने साहिल को बोला है वही शाम का टाइम हो गया है, थोड़ी बहुत तेरी मार्च आ जाएगी, उससे पहले तुम मेरे को चाय पिला दे। मैं आ गई किचन में। अब देखती हूँ मैं आशा ने क्या बनाया। आशा ने बनाई है आलू और मटर की सब्जी। आलू मटर की सब्जी बहुत टेस्टी सी लग रही है। वर्त में वैसे भी आलू ही खाते हैं रोज़ की रोज़ ज़्यादा। और अब मैं बनवा रही हूँ, ये बच रही है दही में खीरे को कस के। आशा को बोला मैंने खीरा कस के दही में और मिला दे। हरी मिर्च भी कूट ले, हरी मिर्च की चटनी बनवाऊंगी। अब कूट के मिर्च उसकी, ये देखो ये मोटी वाली हरी मिर्च की चटनी मेरे को बड़ी टेस्टी लगती है। और ये खीरे कस के दही में डाल देगी और रोटियां भी बन गई हैं। बस अब थोड़ी सी देर में हम खाएंगे खाना, लेकिन टाइम लगेगा। क्योंकि टाइम इसलिए लगेगा अभी आज जोत बत्ती नहीं हुई है। साहिल नहाने की तैयारी कर रहा है, क्या नहा ही रहा है साहिल। तो मैं ऑफिस के काम में लगी थी। ओली बैठ गया खाने के वेट में और वो अभी सो ही रहा है, क्योंकि ओली को लगा पापा गए किचन में और अब पापा उसको खाना खिलाएंगे। अब देखो ये आवाज़ सुन के इसकी भी नींद सी उखड़ने लगी कुछ, क्योंकि वैसे तो अभी 7:15 हुए हैं। और ये देखो मेरा ऑफिस, आज मैंने 3 घंटे लगातार घर में काम किया और जो मेरा एक्स्ट्रा काम इकट्ठा हो रहा था वो सारा फिनिश कर दिया। अब समेटती हूँ मेरी दुकानदारी को। लो जी रात के बज गए हैं 11 और हमने दही जमा ली, सारा काम कर लिया। ओली शेफी सब घूम आए। साहिल तो आज सो भी गया। देखो ये अभी सोया 15-20 मिनट हो गए। बोले मम्मी मैं तो आज बहुत थक रहा हूँ। कल रात ने ओली ने इसको रात को कल 2-3 बार परेशान कर दिया भाई। मैं भी अब खाना खुना खा के सारा किचन का काम समेट के और बेड पे बैठ गई हूँ। अभी दवाई लेनी बाकी है और तो मेरा सारा काम हो गया। दवाई रखी हुई है सिरहाने और पानी की बोतल है। अब मैं दवाई लेके और आराम से सोऊंगी। शेफी भी देखो, शेफी रहता है मेरे बिल्कुल ही पास में।
ये तो भाई छोटा सा था ना, जब से इसकी आदत है। ये मेरे बेड के बिल्कुल साथ सोता है। रात को घूम आवेगा सारे घर में, जरा सी भी आवाज के आ जाओ इसने पूरे घर में घूमे होगा, पर सोएगा मेरे बेड के सारे। ओलिव की मजबूरी है, क्योंकि ओलिव को अभी हम बांधते हैं। आज दिन में खुल लिया था, पूरे घर में तूफान मचा दिया। वो साहिल ने अपने ब्लॉग में डाल रखा है। एक बार बेड पर चढ़, एक बार सोफे पर चढ़, एक बार किताब सारा उथल पुथल मचा दिया। हमने शेफी को तो दिन में बांध दिया 1 घंटे के लिए, और ओलिव को खुला छोड़ा। देखा शायद यो बालक है, इसने धीरे धीरे आदत पड़ जा। कई कमेंट भी आ रहे थे भाई इसने है ना छोटे वाले ना, आप अभी इसे खुला छोड़ना लग जाओ। और पड़ोस में भी जैसे कई मिलते जुलते हैं, आते हैं, बोलते हैं, तो बोल रहे इसको ना आदत डाल लो खोलने की। पर उसने कौन खोल सके भाई, वो तो पूरे घर में तूफान मचा दे है। सारे सोफे की गद्दी नीचे, वो ऊपर, न्यू बेड पर पिल्लो नीचे, वो ऊपर, एक बेड पर एक नीचे, पूरे घर में आज तो उसने सा मचा दिया। 10 बालक भी इकट्ठे हो जाए वो भी ना कर सकते, इतना तूफान जो उसने मचा दिया। तो चलो आज के बाद उसको फिर आंगन में खिला के देखेंगे। आंगन में आगे पौधे वाले में छोड़ दिया तो पौधा ना नहीं छोड़ता, और पीछे वाले ने छोड़ दिया, पीछे तो कपड़े सूखे तो उन्हें नहीं छोड़ता। कहने की बात यह है, वो तो एक हमारा भूचाल है। देखो वो कद सीखेगा खुला रहना। और बाहर गली में तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ हमारे पेड़ काटने वाले हैं। आपको पता है हमारा घर सर्विस लाइन पे है बिल्कुल, तो पेड़ काटने वाले जैसे आवे हैं, क्योंकि यहाँ मेट्रो का प्रपोजल चल रहा है, तो बाहर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अंदर छोड़ने की थोड़ी बहुत सी आदत गिराएंगे। चलो भाई अब तो बातें तो ऐसे होती रहेंगी। आंखों में आ रही है नींद, अब मैं करती हूँ सोने की तैयारी, क्योंकि कल सुबह नवमी है, और नवमी में कन्या पूजन करना है। मेरे नवरात्रे भी कल संपन्न हो जाएंगे, तो इसलिए अब मैं करती हूँ सोने की तैयारी। मेरे ब्लॉग को आप लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो, कमेंट भी करियो। गुड नाइट, बाय।